गाइज आज की वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 34 है। यदि अभी तक आपने हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियो को देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम इस पूरी हिंदी स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। यह वीडियो इस स्टोरी का पार्ट 2 है। गाइज यदि अभी तक आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस स्टोरी का पार्ट 1 देख लीजिए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, स्त्री ने अपना चित्र कुत्ते को दिखाया। द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग। द लेडी मीन्स होता है स्त्री, शोड मीन्स दिखाया, शो मीन्स होता है दिखाना। शो की सेकेंड फॉर्म है शोड, क्योंकि इसमें जो टेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर शो की सेकेंड फॉर्म शोड का यूज हुआ है। शोड मीन्स होता है दिखाया, हर मीन्स अपना, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, टू द डॉग कुत्ते को। द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग, स्त्री ने अपना चित्र कुत्ते को दिखाया। अगला वाक्य, देखो ब्रूनो यह तुम्हारी मालकिन है, वह बोली। यहाँ पर जो ब्रूनो है वह कुत्ते का नाम है। लुक ब्रूनो सी सेड हियर इज योर मिस्ट्रेस। लुक मीन्स होता है देखना, लुक ब्रूनो मतलब कि देखो ब्रूनो। सी मीन्स वह, सेड मीन्स बोली। सी सेड मतलब कि वह बोली, या कह सकते हैं उसने कहा। हियर यह, इज है, योर आपकी, मिस्ट्रेस मालकिन, यह आपकी मालकिन है। लुक ब्रूनो सी सेड हियर इज योर मिस्ट्रेस। देखो ब्रूनो यह तुम्हारी मालकिन है, वह बोली। लेकिन कुत्ते ने कोई रुचि प्रकट नहीं की। बट द डॉग डिडेंट शो एनी इंटरेस्ट। बट मीन्स लेकिन, द डॉग कुत्ता, डिडेंट नहीं की, शो मतलब दिखाया या फिर प्रकट की, एनी मीन्स कोई, इंटरेस्ट मीन्स रुचि। लेकिन कुत्ते ने कोई रुचि प्रकट नहीं की। बट द डॉग डिडेंट शो एनी इंटरेस्ट मतलब कि जब उस लेडी ने कुत्ते को अपना चित्र दिखाया तो कुत्ते ने उसमें कोई रुचि प्रकट नहीं की। बट द डॉग डिडेंट शो एनी इंटरेस्ट। अगला वाक्य, स्त्री ने कलाकार से कहा मुझे यह चित्र नहीं चाहिए। द लेडी सेड द आर्टिस्ट आई डोंट वांट दिस पोर्ट्रेट। द लेडी स्त्री, सेड कहा, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। स्त्री ने कलाकार से कहा। द लेडी सेड द आर्टिस्ट, आई मीन्स मुझे, डोंट नहीं, वांट चाहिए, दिस मीन्स यह, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए। स्त्री ने कलाकार से कहा मुझे यह चित्र नहीं चाहिए। द लेडी सेड द आर्टिस्ट आई डोंट वांट दिस पोर्ट्रेट। अगला वाक्य, यह मेरे जैसा बिल्कुल नहीं लगता। दिस पोर्ट्रेट डजेंट लुक लाइक मी एट ऑल। दिस मीन्स यह, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, डजेंट नहीं, लुक मतलब लगता है या फिर दिखता है, लाइक मी मेरे जैसा, एट ऑल बिल्कुल, यह मेरे जैसा बिल्कुल नहीं लगता या फिर यह मेरे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। दिस पोर्ट्रेट डजेंट लुक लाइक मी एट ऑल। अगला वाक्य, यहाँ तक कि मेरा चतुर जानवर भी मुझे चित्र में नहीं पहचानता। तो इसकी इंग्लिश होगी, इवन माई क्लेवर एनिमल कांट। कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कांट पढ़ा जाता है। रिकॉग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट। इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, माई मीन्स मेरा, क्लेवर मीन्स चतुर, एनिमल मीन्स जानवर, कांट मीन्स होता है नहीं सकता, रिकॉग्नाइज पहचान, मी मीन्स मुझे, इन मीन्स में, द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, यहाँ तक कि मेरा चतुर जानवर भी मुझे चित्र में नहीं पहचानता या फिर कह सकते हैं नहीं पहचानता। इवन माई क्लेवर एनिमल कांट रिकॉग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट। यहाँ तक कि मेरा चतुर जानवर भी मुझे चित्र में नहीं पहचानता। कलाकार बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। द आर्टिस्ट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। द आर्टिस्ट कलाकार, वाज मीन्स था, अब वेरी मीन्स होता है बहुत, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, पर्सन मीन्स व्यक्ति।
द आर्टिस्ट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। कलाकार बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अमीर व्यक्तियों के विचित्र व्यवहार के विषय में जानता था। ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वेल्थी पीपल। ही मीन्स वह, न्यू मीन्स जानता था, अबाउट मीन्स बारे में, द स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र या फिर अजीब, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, ऑफ मीन्स के, वेल्थी मीन्स होता है अमीर, पीपल मीन्स लोगों या फिर व्यक्तियों। ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वेल्थी पीपल। वह अमीर व्यक्तियों के विचित्र व्यवहार के विषय में जानता था, इसलिए उसने कोई बहस नहीं की। सो ही डिडेंट आर्ग्यू। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स उसने, डिडेंट मीन्स नहीं की। यहाँ पर डिड का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो टेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट है। आर्ग्यू मीन्स बहस। सो ही डिडेंट आर्ग्यू, इसलिए उसने कोई बहस नहीं की। उसने सामान्य रूप से कहा, मैडम कल फिर आना। ही सिंपली सेड, मैडम प्लीज कम अगेन टुमारो। ही मीन्स उसने, सिंपली सेड मतलब कि सामान्य रूप से कहा। ही सिंपली सेड, उसने सामान्य रूप से कहा, मैडम प्लीज कम अगेन टुमारो। प्लीज कृपया, कम आना, अगेन दोबारा, टुमारो कल, कल दोबारा आना, या फिर कह सकते हैं कल फिर आना। उसने सामान्य रूप से कहा, मैडम कल फिर आना। ही सिंपली सेड, मैडम प्लीज कम अगेन टुमारो। यहाँ पर प्लीज का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की है। मैं चित्र को इतना असली बनाऊंगा, आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल। आई मीन्स मैं, विल मेक बनाऊंगा, द पोर्ट्रेट, मेक मीन्स होता है बनाना, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, लुक सो रियल मतलब कि दिखने में एकदम वास्तविक लगेगा या असली लगेगा। आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल, कि तुम्हारा ब्रूनो उसको देखकर पूंछ हिलाने लगेगा और चाटने लगेगा। डैट योर ब्रूनो विल वैग इट्स टेल एंड लिक इट। डैट मीन्स की, योर मीन्स तुम्हारा, ब्रूनो ब्रूनो, विल यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया गया है। वैग मीन्स होता है हिलाना, इट्स मीन्स अपनी, टेल मीन्स पूंछ, एंड मीन्स और, लिक मीन्स होता है चाटना, इट मीन्स इसे, और इसे चाटने लगेगा। कि तुम्हारा ब्रूनो उसको देखकर पूंछ हिलाने लगेगा और चाटने लगेगा। डैट योर ब्रूनो विल वैग इट्स टेल एंड लिक इट। अगला वाक्य, अगले दिन वह स्त्री पुनः स्टूडियो पहुंची। द नेक्स्ट डे द लेडी अगेन विजिटेड द स्टूडियो। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला, डे मीन्स दिन मतलब कि अगले दिन। द नेक्स्ट डे, द लेडी स्त्री, अगेन मीन्स दोबारा या फिर पुनः, विजिटेड मीन्स पहुंची, द स्टूडियो स्टूडियो। अगले दिन वह स्त्री पुनः स्टूडियो पहुंची। द नेक्स्ट डे द लेडी अगेन विजिटेड द स्टूडियो। अगला वाक्य, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई तथा चित्र की तरफ दौड़ा। द डॉग वैग्ड इट्स टेल एंड रैन टू द पोर्ट्रेट। द डॉग कुत्ता, वैग्ड मीन्स हिलाई, इट्स मीन्स अपनी, टेल मीन्स पूंछ, एंड मीन्स और, रैन मीन्स दौड़ा, टू द पोर्ट्रेट चित्र की ओर या चित्र की तरफ। द डॉग वैग्ड इट्स टेल एंड रैन टू द पोर्ट्रेट। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और चित्र की तरफ दौड़ा। उसने बड़े शौक से उसको चाटा। इट लिक्ड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट। इट मीन्स उसने, लिक्ड मीन्स चाटा, इट मीन्स उसको, विद मीन्स मतलब के साथ, ग्रेट मीन्स बड़े, इंटरेस्ट मीन्स शौक। उसने बड़े शौक से उसको चाटा। इट लिक्ड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट। स्त्री ने कहा, कितना अद्भुत, कितना सुंदर। द लेडी सेड, हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल। द लेडी सेड मतलब स्त्री ने कहा, हाउ वंडरफुल मतलब कि कितना अद्भुत, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर। मेरा ब्रूनो इस चित्र को पसंद करता है। माई ब्रूनो लाइक्स द पोर्ट्रेट। माई ब्रूनो मतलब कि मेरा ब्रूनो, लाइक्स मीन्स पसंद करता है, द पोर्ट्रेट इस चित्र को। माई ब्रूनो लाइक्स द पोर्ट्रेट, मेरा ब्रूनो इस चित्र को पसंद करता है, इसलिए
ये मुझे भी पसंद है। सो आई टू लाइक इट। सो मीन्स इसलिए, आई मीन्स मैं, टू मीन्स भी, लाइक मीन्स पसंद करती हूँ या पसंद है, इट मीन्स यह, इसलिए ये मुझे भी पसंद है। सो आई टू लाइक इट। कलाकार ने इस चित्र को बड़ी कीमत पर बेचा तथा उसने सहर्ष वह कीमत अदा की। द आर्टिस्ट सोल्ड एट बिग प्राइस एंड सी पेड इट विलिंगली। द आर्टिस्ट कलाकार, सोल्ड बेचा, एट बिग प्राइस मतलब कि बड़ी कीमत पर, एंड और, सी मीन्स वह या उसने, पेड इट मतलब कि वह कीमत अदा की, विलिंगली मीन्स होता है खुशी से या फिर अपनी मर्जी से, सहर्ष। कलाकार ने इस चित्र को बड़ी कीमत पर बेचा तथा उसने सहर्ष वह कीमत अदा की। द आर्टिस्ट सोल्ड एट बिग प्राइस एंड सी पेड इट विलिंगली। उसके जाने के बाद कलाकार दिल खोलकर हंसा। द आर्टिस्ट हैड अ हार्टी लाफ एट हर बैक। द आर्टिस्ट कलाकार, हैड अ हार्टी, हार्टी मीन्स होता है दिल से या फिर हृदय से, लाफ मीन्स हंसा, एट मीन्स पर, हर मीन्स उसके, बैक मीन्स वापस मतलब उसके वापस जाने पर। द आर्टिस्ट हैड अ हार्टी लाफ एट हर बैक। उसके जाने के बाद कलाकार दिल खोलकर हंसा। उसने एक चालाकी भरी तरकीब प्रयोग की थी। ही यूज्ड अ क्लेवर ट्रिक। ही मीन्स उसने, यूज्ड मीन्स प्रयोग की थी, आ क्लेवर ट्रिक एक चालाकी भरी ट्रिक या फिर एक चालाकी वाली ट्रिक। ही यूज्ड अ क्लेवर ट्रिक। उसने मांस का तरल चित्र पर लगा दिया था। ही पुट द लिक्विड ऑफ द फ्लेश ऑन द पोर्ट्रेट। ही मीन्स उसने, पुट मीन्स डाल दिया या फिर लगा दिया, द लिक्विड तरल, ऑफ का, द फ्लेश, फ्लेश मीन्स होता है मांस, ऑन मीन्स पर, द पोर्ट्रेट चित्र पर। He put the liquid of the flesh on the portrait. उसने मांस का तरल चित्र पर लगा दिया था।